नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, जनजातियों के बारे में। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है और इसका फर्स्ट एडिशन आपका मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि यह बुक एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यहाँ तक कि यूपीएससी एग्जाम्स के स्टैटिक जीके पोर्शन को बहुत अच्छी तरह से कवर करता है। तो आप लोग इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ट्राइब्स, जनजातियाँ। तो सर्वप्रथम हम लोग केरल राज्य के जितने भी जनजातीय हैं उनको कवर करेंगे। आदियान, केरल की जनजाति है आदियान। आदियान जिसे अडियार के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से वायनाड जिले में निवास करते हैं। तो ये केरल के वायनाड जिले में निवास करते हैं आदियान जनजाति। अगली जनजाति है कानी जनजाति। कानी जनजाति एक खानाबदोश लोग हैं जो केरल में पश्चिमी घाट के अगस्त्यमलाई पहाड़ियों के उष्णकटिबंधीय जंगलों में निवास करते हैं। तो यह है कानी जनजाति, यह भी आपका केरल राज्य में निवास करते हैं। अन्य जो जनजातियां हैं केरल राज्य में उनमें शामिल है एरावल्लन, कुरुम्बा, करीम करीमपलान, पनियान, मेलाकुड़ी, मन्नान, कुरिचियान, महामालासर, कादर, कोर कोरगास कोरगास है और कटुनाइकल कटुनाइकन। ये आपके ये सभी जनजातियां हैं, अन्य जनजातियां केरल राज्य में जो कि निवास करती हैं। अगला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में आपका शामिल है बैगा जनजाति। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है, इससे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह मध्य प्रदेश राज्य में एमपी में निवास करते हैं बैगा जनजाति। बैगा धरतीपुत्र परंपरागत रूप से अर्ध खानाबदोश जीवन जीते हैं। वे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रहते थे। इनके सर्वोच्च देवता ठाकुर देव हैं। उनका मानना है कि द्रविड़ के वंशज हैं। ये जो बैगा जनजाति है इनका मानना है कि यह द्रविड़ के वंशज हैं। और ये आपका इम्पोर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इससे प्रश्न बनता है कि बैगा जनजाति आपका किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एमपी, मध्य प्रदेश। सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति भी आपका एमपी में निवास करते हैं और सहरिया को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति में शामिल किया गया है, क्योंकि यह राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति है। तो यह राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति है जो कि आपका एमपी के क्षेत्र में निवास करती है ज़्यादातर, और इसे आपका भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति में शामिल किया गया है। तो सहरिया जनजाति भी आपका एमपी में निवास करते हैं। अगली जो मुख्य जनजाति वो है भील जनजाति। यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। भील जनजाति भील राज्य में मध्य क्षेत्र जैसे बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर और रायसेन में निवास करते थे। तो ये भील जनजाति जो है आपका बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर और रायसेन में निवास करते थे। वह सबसे बड़े आदिवासी समूह हैं जो छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में निवास करते हैं। उन्हें ऐतिहासिक रूप से योद्धा माना जाता है। तो ऐतिहासिक रूप से आपका भील जनजाति को योद्धा माना जाता है। अन्य जो जनजातियां हैं जो कि मध्य प्रदेश में निवास करती हैं उनमें शामिल है कोल जनजाति, माडिया जनजाति, भारिया जनजाति, हल्बी या फिर हल्बा जनजाति, गोंड जनजाति, कोरकू जनजाति, सौर जनजाति और बैगा जनजाति। ये सभी आपकी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कि एमपी राज्य में निवास करती हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में निवास करने वाली जनजातियों में शामिल है वारली जनजाति। तो वारली जनजाति आपका महाराष्ट्र में निवास करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वारली या फिर वल्ली वह जनजाति है जो महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में निवास करती है। ये महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में निवास करने वाली जनजाति है। अगली महाराष्ट्र की जनजाति है कोली जनजाति। कोली जनजाति महाराष्ट्र राज्य विशेषकर मुंबई और गुजरात राज्य में निवास करती है। आपकी जो कोली जनजाति है विशेष तौर पर मुंबई और गुजरात राज्य में निवास करती है। अन्य जो जनजातियां हैं महाराष्ट्र राज्य की उनमें शामिल है
भौना, भैना जनजाति, भुंजिया जनजाति, ठोडिया जनजाति, कटकारी जनजाति, खोंड जनजाति, राठवा जनजाति, धानका जनजाति, हलबा जनजाति, कथौड़ी जनजाति, कोकना जनजाति, कोली महादेव जनजाति और पारधी आदि। ये सभी अन्य प्रमुख जनजातियां हैं जो कि महाराष्ट्र राज्य में निवास करती हैं। अगला राज्य यहाँ से मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य की प्रसिद्ध जनजातियों में शामिल है पौमई जनजाति। पौमई जनजाति जो है मणिपुर के पहाड़ी जिले सेनापति में निवास करने वाली प्रमुख नागा जनजातियों में से एक है। तो यह आपका मणिपुर के पहाड़ी जिले सेनापति में निवास करने वाली जनजाति है पौमई जनजाति। यह मणिपुर की प्रसिद्ध जनजाति, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अंगामिस जनजाति जो है आपका, यह भी मणिपुर राज्य में ही निवास करती है मुख्यतः। और अंगामिस एक प्रमुख नागा जनजाति समूह है जो उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य का मूल निवासी है। तो यहाँ के मूल निवासी है नागालैंड राज्य के। अन्य जो जनजातियाँ हैं मणिपुर राज्य में जो कि निवास करती हैं उनमें शामिल है एमोल, चीरू, पाइते, माओ, लामगंग आदि। ये सभी अन्य प्रमुख जनजातियां हैं जो कि मणिपुर राज्य में निवास करती हैं। अरे भाई यहाँ पर एक पॉइंट था ना, ये देखिए भाई, जैसे क्या है ना कि यहाँ पर आपको नागालैंड का मूल निवासी बताया गया है जो कि है अंगामिस जनजाति। तो अंगामिस जनजाति मतलब कि मूल पहले भाई निवास करते होंगे, बाद में माइग्रेट कर गए, बाद में आपका माइग्रेट कर गए होंगे मणिपुर राज्य में। तो ये इस पॉइंट को लेकर आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत होइएगा। चलिए अगला राज्य है यहाँ से मेघालय राज्य। मेघालय राज्य के प्रमुख जनजातियों में से एक है गारो जनजाति। तो यहाँ पर जितनी पहाड़ियाँ हैं ना, 3 पहाड़ियाँ जो कि हैं प्रमुख पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जंतिया, तो उन्हीं के नाम पर ये जनजातियों का नाम भी है। गारो खासी के बाद मेघालय की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और वे मुख्य रूप से गारो पहाड़ियों में निवास करते हैं। तो गारो पहाड़ियों में निवास करते हैं इसलिए इनका नाम गारो जनजाति है। अगली जो जनजाति है वो है जयंतिया जनजाति। जयंतिया मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति है और ये आपका मेघालय राज्य की प्रमुख जनजाति है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अन्य जो जनजाति हैं आपके मेघालय राज्य में उसमें शामिल है हाजोंग, गंगटेक, हमार, पावी, मिकीर, बोरो कछारी। ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कि मेघालय राज्य में निवास करती हैं। अगला जो राज्य है यहाँ से वह है आपका मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य की प्रसिद्ध जनजाति में शामिल है लुसाई जनजाति। लुसाई कुकी चिन जनजाति समूह के अंतर्गत एक जनजाति है। वे उत्तरी त्रिपुरा जिले के कंचनपुर उपमंडल में निवास करते हैं। लुसाई को आमतौर पर मिजो के नाम से भी जाना जाता है। तो लुसाई को आमतौर पर मिजो के नाम से जाना जाता है, इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह कुकी चिन जनजाति समूह के अंतर्गत आने वाली एक जनजाति है। अगली जो जनजाति है वो है लाई जनजाति। लाई जनजाति मिजोरम के लाई स्वायत्त जिला परिषद के में निवास करती है। तो लाई जनजाति जो है मिजोरम के स्वायत्त जिला परिषद में निवास करती है। लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आपका निवास करती है लाई ट्राइब, और यह भी आपका मिजोरम राज्य की एक प्रसिद्ध जनजाति है लाई जनजाति। अगली जो जनजाति है हमार जनजाति। हमार जनजाति मिजोरम है ना, मेघालय नहीं। हमार जनजाति मिजोरम के आइजोल, कोलासिब, चंबाई और लुंगलेई जिले में निवास करती है। तो ये सभी आपके मिजोरम राज्य की प्रसिद्ध जनजातियां हैं जिनमें आपका शामिल है हमार जनजाति। अन्य जो जनजातियां आपके मिजोरम राज्य में उनमें शामिल है दिमासा, जिसे कचारी भी कचारी के नाम से भी जाना जाता है, चांगसन जनजाति, कुकी जनजाति, रियांग जनजाति, खाओचुंग जन और आदि जनजाति। ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कि मिजोरम राज्य में निवास करती हैं। नागालैंड, अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड राज्य की प्रमुख जनजातियों में शामिल है रेंगमास जनजाति। रेंगमास नागालैंड और असम राज्य में पाई जाने वाली एक नागा जनजाति है।
तो रेंगमास एक नागा जनजाति है जो कि आपका नागालैंड में निवास करती है। अन्य जो जनजातियां हैं नागालैंड की, उनमें शामिल है नागा जनजाति, कुकी जनजाति, कचारी जनजाति, मिकिर जनजाति, गारो जनजाति और आदि। ये सभी अन्य प्रमुख जनजातियां हैं जो कि निवास करती हैं नागालैंड राज्य में। अगला राज्य है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में से आपका है बोंडा जनजाति, बोंडास। इन्हें ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। तो बोंडा जनजाति जो है आपका एस्ट्रो एशियाटिक जनजातियों के एक समूह के सदस्य हैं। वे भारत के प्रथम वन्य निवासी थे। तो ये भारत के प्रथम वन्य निवासी जनजाति है। इसे विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे आपका असुरक्षित जनजातीय समूह के रूप में आपका वर्गीकृत किया गया है बोंडास जनजाति को। अगली जो जनजाति है आपका वह है दिदाई जनजाति। दिदाई जनजाति मुख्य रूप से कोरापुट जिले में आपका निवास करती है। कोरापुट उड़ीसा जिले में आपका निवास करती है दिदाई जनजाति। अन्य जो जनजातियां हैं आपका उड़ीसा राज्य की, उनमें शामिल है बंजारा, मल्हार, मुंडारी, नगेसिया, कोल आदि। ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं उड़ीसा राज्य की। अगला राज्य है यहाँ से राजस्थान। राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध जनजातियों में आपका शामिल है दमरिया, मीणा, जिसे मीनस के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा है कथोड़ी आदि। ये सभी अन्य प्रमुख जनजातियां हैं राजस्थान राज्य की। अगला राज्य है यहाँ से सिक्किम राज्य। और सिक्किम राज्य की जितनी भी जनजातियां हैं ना, वो आपका इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं, तो इन्हें आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलिएगा। पहली जनजाति है भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति आपका सिक्किम राज्य की प्रसिद्ध जनजाति है जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इससे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। भूटिया जनजाति सिक्किम में तिब्बती मूल की है। सिक्किम के उत्तरी भाग में जहां वे प्रमुख निवासी हैं, उन्हें लाचेन दर्रा या फिर लाचुंग दर्रा के नाम से जाना जाता है। अधिकांश भूटिया जनजाति उत्तरी सिक्किम की शुष्क घाटी में निवास करती है। तो आपका सिक्किम राज्य से एसोसिएटेड है, इतना बस ध्यान रखिएगा, भूटिया जनजाति। अन्य जो जनजातियां हैं सिक्किम राज्य में, उनमें शामिल है लेप्चा जनजाति, लिम्बू जनजाति, तमांग जनजाति, डुक्पा जनजाति, शेरपा जनजाति, कागाटेई जनजाति और डोपथापा जनजाति आपका है और आदि। ये सभी सिक्किम राज्य की अन्य प्रमुख जनजातियां हैं जो कि सिक्किम राज्य में निवास करती हैं। अगला राज्य है यहाँ से तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में शामिल है टोडा जनजाति। टोडा जो है दक्षिणी भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की एक चारवाहा जनजाति है। टोडा, कोटा, बडागास, कुरुम्बा और इरूला नीलगिरी पहाड़ियों के स्थापित स्वदेशी जनजाति हैं। तो ये सभी आपके स्वदेशी जनजाति हैं जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती हैं। टोडा जनजाति, कोटा जनजाति, बडागास जनजाति, कुरुम्बा जनजाति, इरूला जनजाति। अन्य जो जनजातियां हैं तमिलनाडु राज्य में निवास करने वाली, उनमें शामिल है अरंदान, कादर, कम्मारा, सोलगा, कनिक्कर, मलाई वेदान और कोरगा आदि। ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कि तमिलनाडु राज्य में निवास करती हैं। अगला राज्य यहाँ से तेलंगाना राज्य में निवास करने वाली जनजातियां हैं चेंचू जनजाति। चेंचू एक आदिम जनजाति है जिसका पारंपरिक जीवन शैली शिकार और संग्रहण पर आधारित है। वे मुख्य रूप से महबूबनगर जिले में निवास करते हैं। तो यह मुख्य रूप से आपका महबूबनगर में निवास करते हैं चेंचू जनजाति, और यह तेलंगाना राज्य की प्रमुख जनजातियों में से एक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अन्य जो प्रसिद्ध जनजातियां हैं तेलंगाना राज्य में, उनमें शामिल है बगाटा जनजाति, भील जनजाति, बोडो जनजाति,
डोली कोया जनजाति, सुगालिस जनजाति, बंजारा जनजाति, लंबाडी आदि ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कि निवास करती हैं तेलंगाना राज्य में। अगला राज्य है यहाँ से आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य की प्रमुख जनजातियों में शामिल है कोया जनजाति। कोयास कोया मुख्य रूप से स्थिर कृषक और कारीगर हैं और पश्चिम गोदावरी और पूर्वी गोदावरी जिले में निवास करते हैं। यह लोग कोया भाषा बोलते हैं जो एक द्रविड़ भाषा है। तो कोया भाषा एक द्रविड़ भाषा है जो कि यह लोग बोलते हैं कोया जनजाति के लोग। और कोया जनजाति के लोग आपका निवास करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। अगली जो जनजाति है आंध्र प्रदेश राज्य की वो है कोंडा रेड्डी जनजाति। कोंडा रेड्डी जनजाति श्रीकाकुलम जिले के आंतरिक वन क्षेत्र में रहते हैं, जिसके कारण यह बड़े पैमाने पर मुख्य विचारधारा से अलग है। उन्हें विशेष रूप से असुरक्षित जनजाति समूहों के रूप में मान्यता दी गई है। तो कोंडा जनजाति जो है आपका, यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करने वाली जनजाति है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ध्यान में रखिए आप लोग बस। अगली जो जनजाति है यनादी जनजाति। यनादी जनजाति आपका आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करती है और यनादी नेल्लोर, चित्तूर, प्रकाशम जिले में निवास करने वाली खाना बदोश जनजाति है। तो यनादी एक खाना बदोश जनजाति है। वे गैर आदिवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रहते हैं। तो ये जो जनजाति है आपका यनादी जनजाति, वे गैर आदिवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रहते हैं। इस बात को इतना इंपॉर्टेंट मत मार्क कीजिएगा, बस इतना याद रखिए कि यह आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करने वाली जनजाति है। अगली जनजाति है लंबाड़ा जनजाति। लंबाड़ा जनजाति भी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करने वाली जनजाति है। और लंबाड़ा या फिर लंबाड़ी बंजारा या खाना बदोश जनजातियों का एक हिस्सा है। ये वन पथिक या फिर जिप्सी है जिनका संबंध मूलतः राजस्थान से है। तो यह एक वन पथिक या फिर जिप्सी है जिसका संबंध मूलतः राजस्थान से होता है, लंबाड़ी जनजाति का। और यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करते हैं। प्रधान जनजाति। प्रधान मध्य भारत में निवास करने वाले द्रविड़ आदिवासी गोंड लोगों का एक उप समूह है। उनका पारंपरिक व्यवसाय त्योहारों पर गायन करना है। प्रधान जनजाति भारत में निवास करने वाली एक द्रविड़ आदिवासी गोंड लोगों का एक समूह है, उप समूह है। और यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करते हैं प्रधान जनजाति। अन्य जो जनजातियां आंध्र प्रदेश राज्य की उनमें शामिल है बगाटा जनजाति, रेड्डी जनजाति, नाइक पोड जनजाति, कोराचा जनजाति, सुगाली जनजाति, भील जनजाति आदि। ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करती हैं। अगला राज्य है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करने वाली जनजाति का नाम है अपतानी जनजाति। अपतानी जनजाति पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख जनजाति समूह है और यह मुख्य रूप से निचले सुबनसिरी जिले के जीरो वैली में निवास करते हैं। तो अपतानी जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश राज्य की एक प्रमुख जनजाति है और यह सुबनसिरी जिले के जीरो वैली में निवास करती है। अगली जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की वो है अबोर जनजाति। अबोर जनजाति अबोर पहाड़ियों में निवास करते हैं। इन्हें आदि लोगों के नाम से भी जाना जाता है। वे स्थानांतरण खेती, झूमिंग खेती के लिए खेती करते हैं। झूमिंग खेती आपका किया जाता है अबोर जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, और इसी के लिए प्रसिद्ध है और इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न भी बनता है और इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। झूमिंग खेती आपका अरुणाचल प्रदेश के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अबोर जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। अगली जो जनजाति है वो है शेरडू कपेन जनजाति। शेरडू कपेन जनजाति बोमडिला और इसके आसपास गांवों रूपा, जिगाव, थोंगरी और शेरगांव में पाई जाती है। तो शेरडू कपेन जनजाति जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। इस बात को याद रखिएगा बस।
और यह बोमडीला और उसके पास पास के गांवों में पाई जाती हैं। अगली जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश राज्य की, वो है नीसी जनजाति। नीसी जनजाति यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। इस जनजाति को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नीसी पूर्वी कामेंग, निचले और ऊपरी सुबनसिरी जिलों में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इन्हें बंगानी या फिर बंगानी और डाफना के नाम से भी जाना जाता है। बयोपा इस जनजाति से संबंधित जनजातियों का एक पारंपरिक सिरस्थारण है भाई, हेड गियर से। और वे चीनी तिब्बती परिवार की तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। तो यह चीनी तिब्बती परिवार की तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं, जो नीसी जनजाति है। अगली जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करने वाली, वह है मोनपा जनजाति। मोनपा जनजाति तवांग और पश्चिमी कामेंग क्षेत्र में निवास करने वाली एक आदिम जनजाति है, और यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करते हैं मुख्यतः। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा बस। अगली जनजाति है अरुणाचल प्रदेश राज्य की गैलोस जनजाति। गैलोस जनजाति भी आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करती है। गैलोस तिब्बत के अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली तानी समूह से संबंधित है। तो तानी समूह से संबंधित जनजाति है यह। अन्य जो जनजातियां हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करती हैं, उनमें शामिल है खम्बा जनजाति, खम्पटी जनजाति, टैगिन जनजाति, रूसो जनजाति, मिसमी जनजाति, सिग्म्फो जनजाति, मोम्बा जनजाति, ताई खामती आदि जनजाति। ताई खामती जनजाति जो है और अन्य जातियां हैं जो कि निवास करते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला राज्य है असम राज्य। असम राज्य की प्रसिद्ध जनजातियों में शामिल है दिमासा जनजाति। दिमासा जनजाति या दिमासा कछारी से कहा जाता है, असम के सबसे पहले ज्ञात शासक और मूलवासी हैं। ये मेघालय में भी निवास करते हैं। तो यह आपके दिमासा जो जनजाति है यह निवास करती है मुख्यतः असम राज्य में। और यह इनके भाई मतलब कि जो जनजातियां हैं ये एक ही क्षेत्र में तो नहीं पाई जाएंगी, ये आपका मेघालय राज्य में भी मतलब कि कुछ लोग निवास करते हैं दिमासा जनजाति के। अगले जो जनजाति है बोडो। बोडो जनजाति। बोडो एक जनजाति भाषाई समूह है और यह गारो पहाड़ियों पर निवास करती है। तो गारो पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति है बोडो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई कि गारो जो पहाड़ी है, गारो खासी जनजाति है, वो तो मेघालय में पड़ता है। तो भाई वो मेघालय में रुका थोड़ी ना है, मतलब कि कुछ इसका उसका अरे जो उसका कुछ हिस्सा है पहाड़ का वे आपका गया है। मतलब जो है आप इसको साइड मान लीजिए भाई, प्लेन जो है अभी फैला भी होगा नीचे तक ना, तो अब नीचे तक फैला है तो कुछ हिस्सा उसका असम राज्य में भी गया होगा। तो बोडो जनजाति जो आपका यह गारो पहाड़ी पर निवास करती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और असम राज्य से संबंधित जनजाति है। कार्बी जनजाति भी आपका असम राज्य से संबंधित जनजाति है। कार्बी असम के कार्बी आंगलोंग और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले की मुख्य जनजाति है। अन्य जो जनजातियां असम राज्य में जो कि निवास करती हैं उनमें शामिल है आजोंग जनजाति, हमार जनजाति, लुफेंग जनजाति, जोंगवे जनजाति, देवरी जनजाति, मीरी जनजाति। ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कि असम राज्य में निवास करती हैं। अगला राज्य है यहाँ से बिहार राज्य। बिहार राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में शामिल है कार्बिस जनजाति। कार्बिस खरवारों का सर्वाधिक घनत्व भागलपुर जिले में आपका है। ये आपका कार्बिस जनजाति नहीं होगा, खरवार जनजाति होगा। तो खरवारों की सर्वाधिक घनत्व आपका भागलपुर बिहार जिले में आपका है। अगले अन्य जो जनजातियां हैं जो कि बिहार राज्य में निवास करती हैं उनमें शामिल है संथाल जनजाति। राज्य में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है संथाल जनजाति। बिहार राज्य में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है संथाल जनजाति। अगली जनजाति है गोंड। अगली है बिरजिया जनजाति, असुर जनजाति, सावर जनजाति, परहैया जनजाति, चेरो जनजाति, बिरहोर जनजाति, अगरिया जनजाति, ओराव जनजाति, महली जनजाति, खडिया जनजाति, बिछिया जनजाति, पातर जनजाति। ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कि बिहार राज्य में निवास करती हैं। अगला राज्य यहाँ से छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में शामिल है गोंड जनजाति।
गोंड भारत के सबसे बड़े जनजाति समूहों में से एक है। इस पॉइंट को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। और जो गोंड जनजाति, इसकी उत्पत्ति आर्य पूर्व युग से मानी जाती है। ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी मौजूद जनजाति है। देवारी इन जनजातियों के पुरोहित होते हैं। ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में निवास करते हैं। तो गोंड जनजाति आपके इन सभी निम्नलिखित राज्यों में निवास करते हैं। अगली जनजाति है गढ़ा जनजाति। गढ़ा साम्राज्य गोंड जनजाति का राज्य था। गोंडवाना का उत्तरी भाग जो है वह आपका गढ़ा साम्राज्य है। और यह आपका अन्य प्रसिद्ध जनजाति है गोंड जनजाति। गढ़ा साम्राज्य जो है, गढ़ा जनजाति, यह गोंड जनजाति राज्य गोंड जनजाति का राज्य था। गोंडवाना का उत्तरी भाग में आपका गढ़ा जनजाति निवास करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अन्य जो प्रमुख जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, उनमें शामिल है अघरिया जनजाति, कोल जनजाति, ओराव जनजाति, मुंडा जनजाति, सावरा जनजाति, कोरकू जनजाति, भैना जनजाति, नगेसिया जनजाति, मवासी जनजाति, भील मीणा जनजाति, नागरची जनजाति। ये सभी अन्य प्रमुख जनजातियां हैं जो कि निवास करती हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला राज्य है यहाँ से गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में से पहली जनजाति है बावचा जनजाति। बावचा जनजाति आपका गुजरात राज्य में निवास करती है। बावचा योद्धा लोग थे जो 1757 में मराठा साम्राज्य के नेता के साथ आए थे। तो बावचा जनजाति जो है ये एक प्रकार के योद्धा थे जो कि मराठा साम्राज्य के नेता के साथ आए थे, और ये आपका गुजरात राज्य में निवास करते हैं। गुजरात राज्य के अन्य जो प्रसिद्ध जनजाति हैं उनमें शामिल है बरदा जनजाति, गामित जनजाति, गमता जनजाति, राठवा जनजाति, ढांका जनजाति और दुबला जनजाति। ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं गुजरात राज्य में निवास करने वाली। अगला राज्य है यहाँ से गोवा राज्य। गोवा राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में शामिल है ढोडिया जनजाति। ढोडिया गुजरात के दक्षिण भागों नवसारी, सूरत और वलसाड़ जिले में स्थित है। तो ये सभी आपका ढोडिया जनजाति जो है ये गुजरात के कुछ भागों में भी निवास करती है, और यह आपका मुख्य तौर पर गोवा राज्य की प्रमुख जनजाति है। अगली जो जनजाति है वो है वारली जनजाति। वारली महाराष्ट्र के ठाणे, नासिक और धुले जिले, गुजरात के वलसाड़ जिले, कर्नाटक और गोवा में फैले हुए हैं। तो वाले जो जनजाति है यह मुख्य रूप से आपका गोवा की जनजाति है, इस बात को ध्यान रखिएगा बस, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन और बढ़ेगा आपका। अगला जो पॉइंट यहाँ पर दिया, अन्य जो प्रमुख जनजातियाँ उनमें शामिल है नायकदा और गौड़ा जनजाति। ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियाँ हैं जो कि गोवा राज्य से बिलोंग करती हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख जनजातियों में शामिल है गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति आपका हिमाचल प्रदेश राज्य की जनजाति है। गद्दी एक इंडो आर्यन अर्ध देहाती नृवंश विज्ञानी जनजाति है जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में निवास करती है। तो गद्दी जनजाति आपका मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य की प्रमुख जनजाति है। अन्य जो प्रमुख जनजातियां हैं जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करती हैं उनमें शामिल है गुज्जर जनजाति, किन्नर जनजाति, लाहौला जनजाति, डेम्बा जनजाति, गारा जनजाति, चोम्बा जनजाति। ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में रहती हैं, निवास करती हैं। अगला जो राज्य है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में निवास करने वाली जनजातियों में शामिल है बकरवाल जनजाति। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति है, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। बकरवाल जनजाति आपका जम्मू एंड कश्मीर में निवास करने वाली एक खानाबदोश जनजाति है जो दक्षिण एशिया के हिमालय पर्वतों में स्थित पीर पंजाल रेंज से लेकर हिंदकुश और लद्दाख तक बड़े हिस्सों में निवास करती है। तो बकरवाल जनजाति जो है आपका वह पीर पंजाल रेंज से लेकर हिंदकुश और लद्दाख तक के बड़े हिस्से में निवास करने वाली एक खानाबदोश जनजाति है। अगली जनजाति है गुज्जर जनजाति। गुज्जर एक घुमंतु जनजाति, कृषि और चारगाही समुदाय है
जो मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में निवास करते हैं। और यहाँ पर आपका दिया है क्या कि यह मुख्य रूप से आपका जम्मू एंड कश्मीर की एक प्रसिद्ध जनजाति है। अन्य जो जनजातियाँ हैं जम्मू एंड कश्मीर राज्य में निवास करने वाली, उनमें शामिल है बाल्टी जनजाति, बेदा जनजाति, बोट जनजाति, चांगपा जनजाति, गर्रा जनजाति, गद्दी जनजाति और सिप्पी जनजाति। ये सभी अन्य प्रमुख जनजातियां हैं जो कि निवास करती हैं जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। झारखंड राज्य में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों में शामिल है मुंडा जनजाति। और मुंडा जनजाति आपका इम्पोर्टेंट जनजाति है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। और यह निवास करते हैं झारखंड राज्य में। तो मुंडा पूर्वी भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला जनजाति है। वे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश राज्यों के उत्तरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। जो आपका मुंडा जनजाति यह मुख्य रूप से झारखंड में निवास करते हैं। इस बात को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बस। अगली जो प्रमुख जनजाति है झारखंड राज्य की, उसमें आपका शामिल है उराव जनजाति। उराव जनजाति के लोग झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र और त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि के कुछ हिस्सों में निवास करते हैं। तो मुख्य रूप से जो आपका उराव जनजाति आपका झारखंड की प्रसिद्ध जनजाति है। अगली जनजाति है झारखंड की संथाल जनजाति। संथाल, गोंड और भील के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। इसकी आबादी अधिकतर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में निवास करती हैं। तो जो संथाल जनजाति है इसकी अधिकतर आबादी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में निवास करती है। यह मुख्य रूप से आपका झारखंड राज्य का एक जनजाति समूह है, इस बात को ध्यान रखिएगा बस आप लोग। अगले जो जनजाति है झारखंड राज्य में निवास करने वाली, उसका नाम है बिरजा जनजाति। बिरजा जनजाति झारखंड राज्य में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है और बिरजा को झारखंड के अनुसूचित जनजातियों की आधिकारिक सूची में शामिल किया गया है। अन्य जो जनजातियां हैं झारखंड राज्य में निवास करने वाली, उनमें शामिल है चेरो जनजाति, परहिया जनजाति, कोरवा जनजाति, हो जनजाति और गोराइत जनजाति। इसमें जो हो जनजाति है ना, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो राज्य है, यहाँ से जनजाति नहीं, अगला राज्य है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में से आपका शामिल है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति दक्षिण भारत, तमिलनाडु और कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियों की एक चारवाहा जनजाति है। टोडा, कोटा, बड़ागास, कुरुम्बा और इरूला नीलगिरी पहाड़ियों में स्थापित स्वदेशी जनजातियां हैं। और ये आपका देखिए, इस जनजाति को ना आप लोग तमिलनाडु राज्य के जब पढ़े होंगे जनजाति, उसमें भी पढ़े हैं। और अब जब इसे हम लोग कर्नाटक राज्य की जनजातियां पढ़ रहे हैं तब भी इस जनजाति को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति मार्क कर लीजिएगा, टोडा जनजाति। अगली जनजाति है सिद्धि जनजाति। सिद्धि भारत में निवास करने वाला एक जनजाति समूह है। कर्नाटक में ये येलापुर, हय्याल, अंकोला, जोईदा, मुंडगोण के आसपास निवास करती है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। ये आपका कर्नाटका राज्य की प्रसिद्ध जनजाति है सिद्धि जनजाति। रुकिए थोड़ा सा भैया। अगली जो जनजाति है कर्नाटक राज्य में निवास करने वाली, उनमें शामिल है कुरुमान जनजाति, कोकना जनजाति, हक्की पिक्की जनजाति, पारधी जनजाति। ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कि कर्नाटक राज्य में निवास करती हैं। अगला राज्य है यहाँ से त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में शामिल है नोटिया जनजाति। नोटिया जनजाति की उत्पत्ति मंगोलियाई जनजातियों से हुई है। वे त्रिपुरा के दक्षिणी भाग में निवास करते हैं। तो नोटियाई जनजाति आपका निवास करते हैं त्रिपुरा के दक्षिणी भाग में। अन्य जो जनजातियां हैं त्रिपुरा राज्य में निवास करने वाले, उनमें शामिल है भूटिया जनजाति, चकमा जनजाति, चैमल जनजाति और गारो जनजाति, ऊंचाई जनजाति, लेप्चा जनजाति आदि। ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं
जो कि त्रिपुरा राज्य में निवास करती हैं। अगला राज्य है यहाँ से उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में शामिल है थारू जनजाति। थारू राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू त्रिपुरा राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। त्रिपुरा नहीं भाई, ये आपका उत्तराखंड राज्य है ना। हाँ, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति। वे अपनी वंशावली मूल प्रवासी तिब्बती जयंतियों से जोड़ते हैं। तो वे अपनी वंशावली मूल प्रवासी तिब्बती जनवासियों से जोड़ते हैं। थारू जनजाति। थारू जनजाति दिवाली पर्व को शोक के रूप में मनाती है, और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। थारू जनजाति ही एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। अगली जनजाति है जौनसारी जनजाति। जौनसारी उत्तराखंड की सबसे पिछड़ी जनजाति है और विशेष रूप से गढ़वाल मंडल के जौनसार बावर क्षेत्र में निवास करती है। तो ये गढ़वाल मंडल के जौनसार बावर क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है जौनसारी जनजाति, और ये आपका उत्तराखंड राज्य में निवास करते हैं ज़्यादातर। अन्य जो प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कि निवास करते हैं उत्तराखंड राज्य में, उनमें शामिल है राजी जनजाति, बुक्सा जनजाति, भोटिया जनजाति। अगला राज्य है यहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में शामिल है बक्सा जनजाति। बक्सा स्थानीय लोग को जो मुख्य रूप से बाहरी हिमालय की तराई में बिजनौर जिले के साथ देहरादून और नैनीताल जिले में निवास करते हैं, उन्हें आपका बुक्सा या फिर बक्सा जनजाति कहा जाता है, और यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख जनजाति है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अन्य जो प्रसिद्ध जनजातियां उत्तर प्रदेश राज्य की, उनमें शामिल है गोंड जनजाति, धुरिया जनजाति, सहरिया जनजाति, खरवार जनजाति, खैरवार जनजाति आदि। ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कि निवास करती हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। वेस्ट बंगाल राज्य के प्रसिद्ध जनजातियों में शामिल है राभा जनजाति। राभा जनजाति आपका वेस्ट बंगाल राज्य के प्रमुख जनजाति है। राभा तिब्बती बर्मी समुदाय है। वे असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में निवास करते थे। तो राभा जो जनजाति है यह तिब्बती बर्मी समुदाय है, और वे आपके असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में निवास करते थे। अन्य जो प्रसिद्ध जनजातियां हैं वेस्ट बंगाल राज्य की, उनमें शामिल है कोरा जनजाति, कोरवा जनजाति, लेप्चा जनजाति, गोराइत जनजाति, करमाली जनजाति आदि। ये सभी अन्य प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो कि निवास करती हैं वेस्ट बंगाल राज्य में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे निवास करने वाली जो जनजातियां हैं उनको चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ तक। तो यह है आपका ग्रेट अंडमानी जनजाति। ग्रेट अंडमानी 5 विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों में से एक है जो अंडमानी द्वीप समूह पर निवास करते हैं। तो ग्रेट अंडमानी आपका अंडमान द्वीप समूह पर निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। अन्य जो प्रमुख जनजातियां हैं जो कि निवास करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर, तो इनमें शामिल है जारवा जनजाति, ओंगे जनजाति जो कि छोटा अंडमान पर निवास करते हैं ज़्यादातर, अंडमानीज, सेंटलीज जो कि सेंटिनल द्वीप समूह पर आपका निवास करते हैं, सेंटलीज जनजाति। सोमपेन जनजाति आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर निवास करने वाली जनजाति है। अगला यहाँ से जो यूटी है वो है दादर एंड नगर हवेली। तो दादर एंड नगर हवेली में निवास करने वाली जनजातियों में शामिल है दोडिया जनजाति। दोडिया जनजाति गुजरात के दक्षिणी भाग, दमन और दीव और महाराष्ट्र में निवास करने वाली जनजाति है। वे दिवासों और कंसेरी त्यौहार मनाते हैं। तो दिवासों और कंसेरी त्यौहार मनाने वाली जनजाति है दोडिया जनजाति, और यह आपका दादर एंड नगर हवेली में निवास करने वाले जनजाति समूह हैं। अन्य जो जनजातियां हैं आपका दादर एंड नगर हवेली के, उनमें शामिल है कथोड़ी, वर्ली, नायकदा या फिर नायका आदि जनजाति। अगला जो यूटी है यहाँ से दमन एंड दीव। दमन और दीव में निवास करने वाली जनजातियों में शामिल है नायक दास जनजाति। नायक दास रूप खत्री और धन खत्री के वंशज हैं। तो नायक दास जो जनजाति है यह रूप खत्री और धन खत्री के वंशज हैं। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा।
अन्य जो जनजातियां हैं जो कि दमन एंड दीव में निवास करती हैं उनमें शामिल है वारली जनजाति, सिद्धि जनजाति और दुबला जनजाति। मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख जनजातियां जो हैं उनको चलिए एक नज़र देख लेते हैं। तीन में शामिल है एल्यूट्स जो जनजाति है ये आपका अलास्का से बिलोंग करती है, अलास्का में निवास करती है। एनस जनजाति आपका जापान में निवास करती है। अबोरीगिन्स जो जनजाति है आपका ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। अफ्रीका नेर जनजाति आपका दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। अमेरिंड्स जनजाति जो है आपका उत्तर और दक्षिण अमेरिका में निवास करती है। बंटू जनजाति आपका दक्षिणी अमेरिका में निवास करती है, दक्षिणी अफ्रीका में निवास करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा। बंटू जनजाति दक्षिणी अफ्रीका। बेडोइंस जनजाति जो है आपका यह उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्वी देश में निवास करने वाली जनजाति है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली जनजाति है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बुशमैन जनजाति। बिंदीबू जनजाति जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। चुक्की जनजाति जो आपका उत्तर पूर्व एशिया, रूस, उत्तरी साइबेरिया में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। चुकची जनजाति। अगली जो जनजाति है एस्किमोज ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, अलास्का, उत्तरी साइबेरिया में निवास करने वाली प्रमुख जनजातीय समूह है, इससे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। फुलानी जनजाति जो है पश्चिमी अफ्रीका में निवास करती है। गौचो जनजाति आपका उरुग्वे और अर्जेंटीना में निवास करती है। गोबी मंगोल जनजाति आपका गोबी मरुस्थल मंगोलिया में निवास करने वाली है जनजाति है। गुइकास जनजाति जो है अमेजन वन क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। हेमाइट्स जनजाति जो है आपका उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। हौसा जनजाति आपका उत्तरी नाइजीरिया में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। हार्ट्स नाइट्स जो जनजाति है यह गर्म उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। इबान जनजाति बोर्निया द्वीप में निवास करने वाली जनजाति है। भारत की जनजातियाँ अमेजन बेसिन में निवास करती है। ये भारत की जनजातियाँ नहीं होगा भाई, यहाँ पर ना ये आपका इंडिया ट्राइब होगा। इंडिया ट्राइब जो है आपका अमेजन बेसिन में निवास करती है साउथ अमेरिका में। अगली जो जनजाति है वो है किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है। कालमुख जनजाति मध्य एशिया में ही निवास करती है। कजाक जनजाति कजाकिस्तान में निवास करती है। कोरियाक्स जनजाति जो है यह उत्तरी साइबेरिया, यूरेशियन, उत्तरी कामचटका प्रायद्वीप पे निवास करती है। माओरी जनजाति आपका न्यूजीलैंड में निवास करती है। मसाई जनजाति पूर्वी और मध्य अफ्रीका में निवास करती है। मेओस जनजाति जो है यह म्यांमार में निवास करती है। महसूस जनजाति आपका पाकिस्तान में निवास करती है। मोर्स जनजाति जो है मोरक्को में निवास करती है। और मोरोस जनजाति आपका फिलीपींस में निवास करती है। ओरंग असली जो जनजाति है यह आपका निवास करती है मलेशिया में। पिग्मीज जनजाति कांगो बेसिन और जैरे में निवास करती है। रेड इंडियन जो है आपका उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। स्वाहिली जो है यह केनिया, युगांडा और तंजानिया में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति समूह है। और सेमांग जनजाति आपका पूर्वी सुमात्रा में निवास करती है। टाटर या फिर तातार जो जनजाति है ये साइबेरिया या फिर रूस में निवास करती है। साइबेरिया और रूस में निवास करती है टाटर जनजाति। टैपीरो जनजाति आपका पापुआ न्यू गिनी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। और टरेगस जो जनजाति है आपका यह सहारा में निवास करती है। तहरीन जनजाति ब्राज़ील में निवास करती है। याकूत जनजाति जो है वह साइबेरिया और रूस में निवास करने वाली जनजाति है। जुलूस जनजाति आपका दक्षिण अमेरिका में निवास करने और दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है जुलूस जनजाति। और यहाँ से आपके जितने भी क्या कहते हैं भाई जो थ्योरी पोर्शन है वो होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे PYQ प्रश्नों की तरफ। यहाँ से आपका पहला प्रश्न है कि गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो गारो जनजाति का संबंध भारत के नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र से। गारो खासी जनतिया पहाड़ियों के बारे में तो जानते हो, मेघालय राज्य में पड़ता है, तो मेघालय राज्य का डायरेक्ट लोकेशन बताना है आपको। अगला प्रश्न यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? तो दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है, इनमें से यह है आपका टोडा तो है
डांग जनजाति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। डांग जनजाति जो है आपका, यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है। बाकी आपके टोडा, बडागा और इरूला जनजाति, ये सभी आपके दक्षिण भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। तो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित जनजाति है, यह है भील जनजाति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, भील जनजाति। अगला प्रश्न है कि संथाल समुदाय डैश भारत का एक नृजातीय समूह है। तो संथाल जनजाति एक ईस्टर्न या आपका पूर्वी भारत का एक नृजातीय समूह है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भाई डैश में रहने वाले भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति जो है उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। अगला प्रश्न है कि जयंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है। तो ये आपका मेघालय राज्य में पाया जाता है गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है कि ओंगी नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। तो ओंगी नामक जनजाति जो है आपका, यह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर निवास करती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है। तो तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी जनजाति नहीं है इनमें से, वह है भूटिया जनजाति। बाकी कोटा, मालासर और कुरुम्बा जनजाति ये सभी आपके तमिलनाडु राज्य की प्रमुख ये सभी आपके प्रमुख मूल निवासी है। और बाकी जो भूटिया जनजाति यह सिक्किम राज्य की मूल निवासी जनजाति है। अगला है बोरो एक निर्जातीय भाषाई समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है। तो बोरो जो जनजाति है यह आपका असम राज्य का एक मूल निवासी जनजाति है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भोटिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है। तो भूटिया जो है आपका, भोटिया है, भूटिया नहीं है भाई। तो भोटिया आपका उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो यहाँ से प्रश्न है कि मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं। तो मिसिंग जनजाति जो है इसके लोग अब निवास करते हैं मांजुली आइलैंड पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मांजुली द्वीप पर निवास करते हैं मिसिंग जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी संग्रहकर्ता जनजातियां मंगोल डैश में निवास करती है। तो मंगोल जनजाति जो है आपका, यह निवास करती है सेंट्रल एशिया में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सेंट्रल एशिया। अगला प्रश्न है कि भारत में जारवा और ओंगे जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो भारत में जारवा और ओंगे जनजाति जो है आपका अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एरावल्ला कादर मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो एरावल्ला कादर मुदुवर ये आपका किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो यह भाषा बोली जाती है केरल राज्य की जनजातियों द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली आदिवासी समूह नहीं है। तो मुंडा जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। यह आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर रहने वाली एक आदिवासी समूह नहीं है। बाकी सेंटलेज, ओंगे और जारावा ये सभी आपके आदिवासी समूह हैं जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पर निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। तो नीलगिरी पर्वतों से संबंध है टोडा जनजाति का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, टोडा जनजाति। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर के आदिवासियों के अनुसार डैश को दीकू कहा जाता है। तो दीकू कहा जाता है आउटसाइडर्स को, बाहरी व्यक्तियों को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो चेंचू अनुसूचित जनजाति आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है। तो बनेश्वर उत्सव मनाती है भील जनजाति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा,
भील जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है। अगला प्रश्न है कि मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो मसाई जनजाति जो है आपका ये केन्या देश की जनजाति है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि माओरी जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो माओरी जनजाति जो है आपका यह न्यूजीलैंड देश से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? तो सिक्किम का भूटिया जनजाति का संबंध आपका सिक्किम राज्य से है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर राजस्थानी जनजाति का नाम बताइए जिसे सांप पकड़ने और सांप के जहर का व्यापार करने के लिए जाना जाता है। तो यह जनजाति है कालबेलिया जनजाति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के अलावा चकमा जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में कहाँ पाई जाती है? तो बांग्लादेश के अलावा जो चकमा जनजाति है यह मुख्य रूप से आपका इंडिया और म्यांमार में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नीसियों को क्या कहा जाता है? तो जो नीसी जनजाति है उन्हें कहा जाता है आपका बंगनी और डफला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका जो चैप्टर है वे होता है समाप्त, द एंड। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट।